अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग डालने की कोशिश। तो ब्लॉग की शुरुआत बेगमपेट से हो रही। अभी मैं हैदराबाद बेगमपेट पहुंच गया। तालिब साथ था मेरे, लिंगमपल्ली पे तालिब उतर गया। आज बेगमपेट पे आने की एक ख़ास वजह है, लेकिन अफसोस मैं ब्लॉग में वो चीज़ दिखा नहीं सकता जिस वजह से मैं बेगमपेट आया हुआ हूँ। आज का पूरा दिन गुजारना है यहाँ पे। अब 10 साढ़े 10 हो रहे। सुफियान का वेट कर रहा हूँ मैं। सुफियान आता 1 बजे और सुफियान आने के बाद देखेंगे आगे का क्या है माहौल। 3 बजे एक शख्स से मुलाकात करना है जिसका सफ़र शुरू होगा। हमारी ट्रेन 4 बजे, तांडूर पहुँचने तक 8 बज जाते। इस सब के बीच में जो भी रहेगा देखेंगे और बने रहिए। पिछले ब्लॉग की जो सीरीज़ थी हमारी 5 पार्ट, भद्राचलम का सफ़र दिखाए थे, वो ब्लॉग्स में बहुत सारी गलतियाँ करें हम लोग, मैं, तालिब और सुफियान, ख़ास तौर पे मैं। तो लोगों से शिकायत भी दी, थोड़े लोग सजेशन भी दी कि ब्लॉग में ऐसी चीज़ें नहीं करना जो हम करें। तो जिससे अब आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे। तो इंशाल्लाह अब से जो ब्लॉग आएंगे इसमें ऐसी गलतियाँ नहीं हुएंगी। यूजलेस बातें, यूजलेस टॉपिक्स पे बात नहीं हुएंगी। मेन की बात, काम की बात, मीनिंगफुल बात हुएंगी। तो सुफियान से बात हुई, बोला ड्यूटी पे है, 1 बजे तक सुफियान आ जाता, जब तक अपने को यहाँ रहना है। और अब तो देखेंगे बाहर नाश्ते के वास्ते दे हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि जाकिर खान साहब के वीडियो इंटरव्यू में परसों एक बात सुनने में आई, सोचा आप लोगों से वो बात को शेयर कर देंगे। कि अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में, अगर तुम लड़के हैं और तुम्हारी ज़िंदगी में लड़कियां दोस्त हैं या कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है जिससे तुम रोमांटिकल इंगेज नहीं है, मतलब सिर्फ एक प्योर दोस्ती का रिश्ता है, तो इसके अलावा और तुम्हारे दिल में से कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसे चीज़ों, ऐसे रिश्तों को बहुत संभाल के रखो, क्योंकि ये चीज़ें ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा देते हैं। लड़कियाँ काइंडनेस में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे को सिखा देती जो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत यूज़फुल रहती। तो ऐसे अगर कोई रिश्ते हैं अपनी ज़िंदगी में, या कोई ऐसे इंसान है जिससे तुम रोमांटिकली इंगेज नहीं है, सिर्फ प्योर हार्टेडली दोस्ती है, तो वो चीज़ों को संभाल के रखो, ये बहुत काम देते। उसके ही चलते हुए आज ये सफ़र तय करें बेगमपेट का, जो कि क्या जिसके एवज़ में आज ये सफ़र तय हो रहा। तो जिसकी भी ज़िंदगी में जान दी, जो भी दोस्त है उनसे दोस्ती रखो, उनसे चीज़ें सीखो। दोस्ती करने से एक चीज़ ये होती, ख़ास तौर पे लड़कियों से, कि तुम्हारे अंदर तहज़ीब आती, सेंसिटिविटी आती, एक तमीज़ सीख सकते कि इज़्ज़त कैसे करना, बात कैसे करना, लहजा कैसा रहना। एक काइंड ऑफ टीचर बोल सकते हो लोगों को। तो ये चीज़ें अहमियत है देती ज़िंदगियों में। आप लोगों ने चीज़ें बनाए रखो, रिश्ते रखो, खूबसूरत रिश्ते निभाओ। तो हमेशा वो हमारा ख्याल है कि 2 चीज़ें हो सकती ज़िंदगी में, या आप अपडेट हो सकते हैं या इंस्टॉल हो सकते हैं। बीच का रिश्ता, तीसरा रिश्ता कभी मत निभाओ ज़िंदगी में, या अपडेट हो जाओ या इंस्टॉल। बीच के रिश्ते मत निभाओ, प्योर रहो, हार्टेड रहो। जो मुँह पे है, जो दिल में है, वही होठों पे रहो। बाकी का ज्ञान बाद में देंगे। अब नाश्ते की दुकान ढूंढ रहे हैं, अगर मिल गई तो आपसे बने हुए रहेंगे। पार्क में किसी के गोद में सर रख के सोने से बेहतर
मस्जिद के शतरंजियों पे सर रख के सोना बेहतर समझा मैं। मस्जिद में आके बैठे हुआ हूँ सुफियान के इंतज़ार में। सुफियान आने के बाद नाश्ता करके निकलेंगे यहाँ से। 3 बजे नापल्ली जाना है। जब तक नहीं रहेंगे आपको दिखा देंगे। मस्जिद गौसिया, इसमें आगे हम जाएंगे। सर झाड़ से गिर गए हुए पत्ते सूखे हो जाते हैं और कचरा झाड़ने वाले लोग एक जगह जमा करके आँच लगे। तो मुमकिन कोशिश करना कि झाड़ से नहीं तो अल्लाह के करीब रहने की, बड़ों के सरपरस्त, कोई हमारे सरपरस्त रहना, बड़ों की सरपरस्ती में रहने की कोशिश करना। ज़्यादा ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, तुलना भी करते टाइम आने के बाद। खाना खा लिए मेरे सुफियान। अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो, बेगमपेट पे हूँ। मेट्रो से नामपल्ली, फिर वहाँ से है मुलाकात, फिर वहाँ से सफर शुरू। ट्रेन है हमारी 4 बजे। ट्रैफिक से भरा हुआ स्कूल में थे, स्कूल की टेक्स्ट बुक पे ये लिखा हुआ रहता था, जैसे कि पॉइंट है ये शहर है, ये शहर है, यहाँ के बच्चे मिट्टी नहीं खाते। मोहब्बत जो गाँव से जो लगन थी, इसके मद्देनजर रखते हैं। ये है बिजी शहर, शहर से कम नहीं है। लोग करने जाने पर भी बाहर नहीं आते, तो सब अपने घरों में जैकेटर लगा के शराबत की चीज़ें शहरों में नहीं। तो चलिए सफ़र फिर आपको दिखाएं। मैं और तालिब ये स्टेशन पे अक्सर आया करते थे जब हम जॉब की इंटरव्यू देने के लिए जाते थे। ये देखो पूरी मजदूरी, फुल भागते थे मैदान में, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, भागम दौड़, फिसलना, बहुत थक जाना, इंटरव्यूज़ देना, फिर मायूसी का शिकार होके वापस हॉस्टल चले जाना। खैर वो भी क्या दिन थे।
घंटे दीपावली 21 पहुँच गए मेट्रो से बहुत भागम भाग। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे नामपल्ली पे। पूरा स्टेशन का सामने का एंट्रेंस बंद है, पीछे के ऐसे से घूम के जाना है। ट्रैफिक फुल। नहीं छोटे बच्चों को लेके आ रहे इन दिनों में तो मत आओ, बहुत ज़्यादा मिसअप हो गया सो है। फुल ट्रैफिक है, नहीं जा सकते बच्चे चल के। और आगे स्टेशन एंट्री हो रही है, ठीक है मिलेंगे। दोस्ती में दोस्त मेरी खामियां गिनने लगा, डालियों के नाम लेकर पत्तियां गिनने लगा। खामोशी बढ़ने लगी तो जाने क्या सूझी मुझे, खामोशी बढ़ने लगी तो जाने क्या सूझी मुझे। गोद में सर रख के उसकी चूड़ियां गिनने लगा। दोस्तों अचानक से सफ़र में तब्दीलियां आ गई। हैदराबाद नामपल्ली पे था मैं, अब रात के 8:30 बज रहे। मैं आ गया गुलबर्गा। अब गुलबर्गा में हूँ, किसी ख़ास वजह से यहाँ पे आना पड़ा। और जो चीज़ के लिए हैदराबाद गए थे वो काम भी मुकम्मिल हो गया, जिसमें सुफियान और तालिब का बहुत बड़ा साथ रहा। और वो काम पूरा करते करते मैं गुलबर्गा तक आ गया। और हमारा बच्चा भी बहुत साथ दिया उसमें, उस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के वास्ते। अब मैं आ गया गुलबर्गा और सोच रहा हूँ कि दरगाह जाके ज़ियारत करके फिर 11 बजे ये ट्रेन है, निकलना है वहाँ से। तो फिर आपसे मुलाकात हुई। आप बने रहिए सफ़र में हमारे साथ। दोस्तों आ गए हम दरगाह को। हम आने वाले हम क्या है और हमारी औकात क्या है। जब तक बुलावा नहीं आता हम नहीं आ सकते। गुमान भी नहीं था मेरे को दूर दूर तक कि आज की सुबह कहाँ होने वाली शुरू हुई मेरी, और आज का रात में कहाँ जाने वाला हूँ, दूर तक भी जहन में नहीं था। अल्लाह की मर्ज़ी, जिधर भी मोड़ लेते और इनकी नज़र करम। खैर ये सब चीज़ें हर किसी के समझ में नहीं आती। तो दोस्तों हमसे मुराद मैं आ गया दरगाह पे, ज़ियारत करके खा के निकलेंगे यहाँ से। भाई रात के 12:30 हो रहे। ये ट्रेन है जिसमें मेरे को जगह ज़मीन पे मिली। 3-4 बैगा उठाने के बाद नीचे बैठे हुआ हूँ मैं। हमारे बच्चे के कपड़े ख़राब हो जा रहे। ये पब्लिक देखो भाई, पब्लिक देखो, आखिर कहाँ जाना होगा और ये पब्लिक आ रही कहाँ से होंगी। हाँ कई को आ रही होंगी, क्या तकलीफ़ है ये देखो, समझ के बाहर है भाई। रिजर्वेशन का डब्बा जनरल दिख रहा, ये हालत है भाई हमारी। इतनी पब्लिक कहाँ से आ रही, कई को आ रही, कहाँ जा रही। तो ये भाई जगह दी है अपने को, बहुत शुक्रिया। तो बोलना ये था कि जहाँ निकल गई ट्रेन गुलबर्गा से, हम सीट मिल गई ज़मीन पे, बड़ी मुश्किलों से पहुँच जाते घर को। तो अल्लाह का शुक्र है आज का सफ़र मिशन सक्सेस रहा। और तकलीफ़ तो अपनी जगह है, उससे बढ़ के खुशी हुई जो कि जिसका कोई मोल नहीं है। अब ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को तो इसलिए करना कि ये करने की उम्र है बस, और कोई मकसद नहीं। सबको अच्छा मैसेज पहुंचाना ये ज़िम्मेदारी है हमारी। तो बने रहिए और आपसे दिखाते रहेंगे कि अगर ये पब्लिक कम हुई तो। हाँ पहुंच गए तांडूर स्टेशन। रात के 2 बज रहे। सुबह के 8 बजे शुरू हुई जर्नी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खासा सफ़र रहा हमारा आज का। और जो चीज़ों को अंजाम देना था, जो कामों को, वो चीज़ों को, कामों को अंजाम दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाके सो जाएंगे। रही बात सुबह ड्यूटी की, देखेंगे क्या है।
ये हमारा सामान जो भी लिए, और सुबह के 6 बजे तक कुछ अभी जगना है। और ये रही ठंड। ट्रेनों की तो इतनी गंदी हालत है, अब इतनी बुरी हालत है, जैसे मैं आपको दिखाया ब्लॉग में कि बैठने की जगह नहीं है। दीपावली के छुट्टियां, और जहाँ तक मुमकिन है ये 1 महीना या 2 महीने अब ये सफ़र मत करो आप लोग। हाँ, बच्चों को लेके, ख़ास तौर पे बड़े लोगों को, एज वाले पर्सन्स को लेके, क्योंकि बहुत बुरी हालत है। अब इसकी कसूरवार गवर्नमेंट है या पब्लिक है, आप लोग बेहतर जानते हैं। खैर वो काम हमारा है नहीं। हाँ, तो अच्छी थी जर्नी, और अल्लाह का करम है, जो चीज़ें सोची वो चीज़ें हुई। और अगले व्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहिए, दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।